डियर स्टूडेंट, दिस इज परमजीत कौर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और ये कहें कि सबसे कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि पावर सिस्टम में आपके सारे ही सब्जेक्ट आपके यूज हो जाते हैं। बेसिकली जो आपका पावर सिस्टम है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर मैं जनरेशन की बात करूं या ट्रांसमिशन एरियाज की बात करूं या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो इसमें सारे के सारे जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी का एक कंबाइंड वे में आप एक स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पावर सिस्टम की। अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज जनरेशन, जहां पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसमिशन, जो आपका जनरेटेड एनर्जी है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उसके बाद जो आपका जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है वो कहां पर जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये आपके तीन मेजर कंपोनेंट है जिसके बारे में हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं जनरेशन की बात करूं या पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, पावर सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, और ये जो आपका जनरेशन सिस्टम है ये कितने तरीके का हो सकता है, मीन्स टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस, टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस, राइट। अब जब भी हम किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हैं या ऑपरेट करते हैं या फिर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो पॉइंट आता है वो है पैसा। मीन्स किसी भी चीज को अगर हम खरीदने जा रहे हैं, परचेस करने जा रहे हैं, राइट, सबसे पहले फाइनेंस सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है। तो यहां पर भी हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बात करेंगे प्लांट इकोनॉमिक्स की। अब प्लांट इकोनॉमिक्स में हम बहुत तरीके के कॉस्ट पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके का कॉस्ट यहां पर इंप्लीमेंट होता है जब हम किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, राइट। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपके कंपोनेंट यहां पर मैंने अभी आपको बताया, ये आपका आ जाता है बेसिक पावर सिस्टम का एक जनरल ओवरव्यू, राइट। जहां पर हम जनरेशन की बात करेंगे कि जनरेशन कितने तरीके के होते हैं, मीन्स किस 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 तरीके से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। यहां पर जो आपका जनरेशन है या जो आपके एनर्जीज है वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में है। तो अगर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में है, तो अगर मैं कन्वेंशनल सिस्टम की बात करूं, देयर आर थर्मल पावर प्लांट्स, देयर आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आपके क्या है, आपके सोलार है, विंड है। तो इस तरीके के एनर्जी सोर्सेस का क्या मतलब है, कौन सी एनर्जी कहां पर आपकी यूज हो रही है। ठीक है, ये जो हम जॉइंट वे में पढ़ेंगे इस सारे के सारे पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स आता है आपका यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब आपका सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, या फिर एनर्जीज, आपके एनर्जीज की आपने बात कर लिया कि पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट हो रही है, जो हम यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस में, या फिर कुछ पावर प्लांट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है। तो ये जो आपकी जनरेटेड एनर्जी है बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो ये जो आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ये जो आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ये दो तरीके का हो सकता है। कौन से तरीके के हो सकते हैं, या फिर ये ओवरहेड हो सकते हैं या फिर ये अंडरग्राउंड हो सकते हैं। ओवरहेड सिस्टम्स मींस जो हमें खुले आसमान के नीचे नजर आते हैं, जो टावर्स के थ्रू या पोल्स के थ्रू हमारे डिजाइन किए जाते हैं, राइट। और अंडरग्राउंड क्या होते हैं, जो जमीन के नीचे बिछाए जाते हैं, कुछ केबलिंग होती है जो जमीन के अंदर बिछाई जाती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये आपका स्ट्रक्चर है ट्रांसमिशन का, जो ओवरहेड भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, इस ट्रांसमिशन सिस्टम में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कौन से पैरामीटर्स होंगे, आरएलसी, किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सर्किट में
ये बेसिक पैरामीटर है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, राइट। तो इनका कैलकुलेशन क्या होगा अगर मैं इस ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करूं, और अगर मैं इस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात करूं, तो इसका आप कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। पर हमें कैलकुलेट किस चीज का करना है, ट्रांसमिशन लाइन का। आप ये जो आपका सिस्टम है कितने तरीके का हो सकता है, ये सिस्टम आपका या फिर सिंगल फेज हो सकता है या फिर आपका 3 फेज हो सकता है, ठीक है। तो 3 फेज और सिंगल फेज के केस में आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन क्या होगा, या फिर 3 फेज के केस में आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे, राइट। सो यहां पर हम मेजर फॉर्म में इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि अगर आपके ये जो कंडक्टर है सिंगल फेज है तो देयर इज ओनली वन कंडक्टर इज देयर, बट अगर 3 फेज है देयर आर 3 कंडक्टर्स, और उनकी स्पेसिंग क्या होगी, या फिर वो सिस्टम आपका बैलेंस्ड होगा या फिर अनबैलेंस सिस्टम होंगे। तो यदि मैं बात करूं कि तीनों कंडक्टर या फिर इक्वल स्पेसिंग में रखे हुए होंगे या अनइक्वल स्पेसिंग में हो सकते हैं, तो अगर इसकी मैं ज्वाइंट वे में बात करूं तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन किस किस तरीके का बिहेवियर होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इस ज्वाइंट वे में जहां पर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की भी बात करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये ओवरहेड के केस में आएगा, ठीक है। सो ओवरहेड के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, अंडरग्राउंड केबल्स। तो ये आपका आ जाता है यूनिट 2 में, ये आपका पार्ट आता है यूनिट 2 में। लेकिन अभी भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम को वोल्टेज लेवल के बेसिस पर कई तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो देयर आर 3 कैटेगरीज, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। और इसके साथ ही हम यहां पर देखेंगे कि ये तो आपका एक यूनिट 2 का पार्ट हो गया। इसके साथ ही हम यहां पर देखेंगे जो कि ट्रांसमिशन लाइन का ही, ट्रांसमिशन सिस्टम का ही पार्ट है, कि किस तरीके के आपके ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मीन्स आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा, मीडियम होगा और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होंगे। और ये जो इसका कैटेगराइजेशन है वोल्टेज लेवल के बेसिस पर, राइट। और इसके साथ साथ पावर फ्लो यहां पर किस तरीके का होगा, मीन्स अगर मैं पावर फ्लो की बात करूं, सो देयर इज एक्टिव पावर फ्लो एंड रिएक्टिव पावर फ्लो। तो किस तरीके से हमारा पावर फ्लो होगा, किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे पावर को, रिएक्टिव पावर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, यूनिट 3 में, ठीक है। सो यहां पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, पर ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है ये आपका शॉर्ट लेंथ हो सकता है, मीडियम हो सकता है और लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है। सो यहां पर हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे यूनिट 3 के केस में। अब अगर मैं बात करूं, ये आपका ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, कंडक्टर्स आपके डिजाइन हो गए, पर इन ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए या इनकी डिजाइनिंग हम किस तरीके से करेंगे। इनकी डिजाइनिंग का मतलब है कि कौन कौन से पैरामीटर होंगे जो इसकी डिजाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिजाइनिंग में हम कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान रखेंगे, और ये जो आपकी डिजाइनिंग होगी वो होगी आपकी मैकेनिकल डिजाइनिंग, ठीक है। तो पहले में हम बात करेंगे कि ये जो आपने ट्रांसमिशन सिस्टम देखा, उस ट्रांसमिशन सिस्टम की हम डिजाइनिंग कैसे करेंगे। ये डिजाइनिंग होगी आपकी मैकेनिकल डिजाइनिंग। दूसरी चीज, ये जो आपने कंडक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन की आप बात कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उसके परफॉर्मेंस की हम लोगों ने बात कर ली। पर ये ट्रांसमिशन लाइन किसके थ्रू जा रहे हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रहे हैं पोल्स के थ्रू। इनको पोल्स की मदद चाहिए, इनको टावर की मदद चाहिए, क्योंकि अगर इन ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, हमें क्या चाहिए, हमें किसकी नीड होगी, हमें पोल्स की नीड होगी, हमें टावर्स की नीड होगी, राइट। सो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल डिजाइन में पोल्स क्या है, टावर्स क्या है, और क्या इफेक्ट है अगर हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या फिर ये चूंकि खुले आसमान में ट्रांसमिशन लाइंस आपके बिछाए गए हैं, तो अगर बहुत तेज आंधी तूफान चलता है तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या इनका परफॉर्मेंस होगा, और किस तरीके से हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोटेक्शन की।
तो जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो यहां पर जो आप पढ़ने वाले हैं वो प्रोटेक्टिव एलिमेंट है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कितने टाइप के होंगे ये, ठीक है, कौन से इंसुलेटर हम कहां पर लगाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम, ये जो आपका पूरा का पूरा पार्ट होगा ये किसका पार्ट हो जाएगा, आपका यूनिट 4 का। यूनिट 4 का, तो ये आपका यूनिट 2 हो गया, या यूनिट 3 हो गया, या यूनिट 4 हो गया, ये किसका पार्ट है, ट्रांसमिशन का ही पार्ट है अभी भी, ठीक है, क्योंकि जो आपके इंसुलेटर है वो भी ट्रांसमिशन लाइन के साथ में ही लगाए जाते हैं। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये जो आपका जनरेटेड पावर है कहां पर पहुंचा, ट्रांसमिशन एरियाज में पहुंचा। यूजिंग द ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर एंड और डिस्ट्रीब्यूटर एंड, राइट। सो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड की, जहां पर ये ट्रांसमिशन लाइन अपना जो पावर है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को दे चुका है। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की बात करूं, तो ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका, आपके सप्लाई के बेसिस पर एसी टाइप के हो सकते हैं या फिर डीसी टाइप के हो सकते हैं। मींस आपके पास में एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है या फिर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपका हो सकता है, राइट। अब इसी तरीके से जब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करते हो, तो डिजाइनिंग के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से इंटरकनेक्ट करें। मींस कुछ ट्रांसमिशन लाइन भी है आपके, कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी हैं, कुछ कंज्यूमर एंड है आपका, तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो कनेक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं, मींस रिंग मेन सिस्टम है, रेडियल सिस्टम्स है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स है, तो ये सब क्या है, आपके आपके कनेक्शन के टाइप्स है। दूसरी चीज, सबसे मेजर जो पार्ट होता है यहाँ पर वो आता है आपका सब स्टेशन का, सब स्टेशन का, कि सब स्टेशन क्या है, सब स्टेशन में क्या चीजें होती हैं, सब स्टेशन कौन सा पार्ट है, सब स्टेशन का क्या परफॉर्मेंस होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं, पावर सिस्टम में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये जो आप सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ये आप पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो एक ओवरऑल मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, इसके अलावा इसके अंदर कई सारे आपके छोटे छोटे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ये मैंने बहुत ही एक जनरल ओवरव्यू आपको मैंने बताया है कि इन पांचों यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो पावर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आप कंबाइंड वे में जनरेशन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, और एक बहुत ही सब्जेक्ट आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।